तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? पहली बात तो ये टेम्परेरी इफेक्ट है। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट आपका परमानेंट था, उसमें पोलैरिटी परमानेंटली थी, क्योंकि जो कार्बन है उसके साथ जो एलिमेंट अटैच था वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव था और अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन खींच लेता था, जिसकी वजह से उसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। और वो दो तरह से आपको मैंने बताए थे कि अगर एलिमेंट जो अटैच है कार्बन के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन विल रिक्वायर पॉजिटिव एंड एलिमेंट विल रिक्वायर नेगेटिव, और अगर उल्टा है तो कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव और उसके ऊपर दूसरे एलिमेंट के ऊपर आएगा स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। लेकिन वो हमारे पास परमानेंट इफेक्ट। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, दिस इज प्योरली टेम्पररी इफेक्ट। जो पोलैरिटी है मॉलिक्यूल में, जो इंड्यूस होती है, पोलैरिटी आती है इसमें मॉलिक्यूल में, दैट इज ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। जैसे ये है मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। अब कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन के कार्बोनिल मीन एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, इवन कार्बोक्सिलिक ग्रुप में भी ये सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन की चारों के चारों वैलेंसीज सेटिस्फाइड है। और अगर ये हमारे पास एक्स नेगेटिव, ठीक है ना, एक्स नेगेटिव जैसे आपका मान लो ये सी एन नेगेटिव है, ये इसके ऊपर अटैक करना चाहता है। अब कार्बन तो 4 से ज़्यादा वैलेंसी शो कर नहीं सकती है, तो व्हाट हैपन्स, अगर इसने यहाँ पे अटैक करना है तो ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये हमारे पास जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी तरफ को जो है वो शिफ्ट कर जाएगी। जब वो शिफ्ट करेगी तो क्या हुआ, यहाँ पर ओ के ऊपर आया नेगेटिव और कार्बन के ऊपर आया पॉजिटिव। जब ये शिफ्ट करी, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आया, तो ये जो एक्स है ये इस कार्बन के ऊपर अटैक कर जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा ये इस तरह से, ये आ गया एक्स और ओ के ऊपर आ गया हमारे पास नेगेटिव। डेफिनेटली जिसके एक्स के ऊपर नेगेटिव है उसके साथ कोई और भी अटैच होगा जिसके पास पॉजिटिव होगा, वो इस ओ के ऊपर नेगेटिव जो है वो ओ नेगेटिव के ऊपर जो है वो के साथ अटैच कर जाएगा। जैसे आपका मानो NaCN है, तो Na अटैच कर गया ऑक्सीजन के साथ क्योंकि उसके ऊपर आया नेगेटिव, और जो Cn नेगेटिव है वो अटैच कर गया इसके ऊपर। अब ये आपको +1 में पढ़ाया गया होगा कि दिस इज सम सॉर्ट ऑफ एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहला कैरेक्टर होता है एडिशन रिएक्शन का कि वहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो जब ये एडिशन रिएक्शन होता है, देखो डबल बॉन्ड से किस में चेंज हो गया, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो जो हमारे पास इसमें जो अनसेचुरेशन है, अनसेचुरेशन बोलते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस को, वो डिक्रीज़ करता है। ट्रिपल चेंजेस टू डबल, डबल चेंजेस टू सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह से ये हमारे पास, लेकिन होता ये तभी है जब हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट कोई अटैक करना चाहता है। अब ये दो पॉसिबिलिटीज़ होगी, ये दो तरह का हो गया इसका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। एक तो आ गया हमारे पास -E इफेक्ट, -E इफेक्ट मैंने यही लिख दिया। उसका रीज़न है कि एग्जांपल हम यही लेंगे। देखो जो अटैकिंग रिएजेंट है ये उस डायरेक्शन में अटैक कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में अटैक कर रहा है जिस डायरेक्शन को इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करे। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करे ऑक्सीजन के ऊपर, अटैक इसने करा कार्बन के ऊपर, मतलब ऑपोजिट, इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ऐसे ग्रुप को हम बोल देते हैं इट हैज़ -E इफेक्ट। तो ये हमारे पास इस तरह से हो गया। देन डेफिनेटली कौन सा रहेगा, +E इफेक्ट। तो आपको क्लियर हो गई होगी बात। जैसे C, ठीक है ना, डबल बॉन्ड C, ये इस तरह से +H पॉजिटिव, ठीक है। अब ये शिफ्ट करा इधर। अब जब ये इधर को शिफ्ट करेगा तो क्या होगा, C के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। इस C जिसके ऊपर ये शिफ्ट करा है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो हाइड्रोजन के अंदर अटैक करेगा इधर। अब देखो इन दोनों में कंपैरिजन देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर को इस कार्बन को शिफ्ट करा, H पॉजिटिव ने भी इसी के ऊपर अटैक करा, ठीक है ना। ये हो गया एग्जांपल किसका, +C का। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करे ऑक्सीजन के ऊपर, और ये शिफ्ट जो अटैकिंग रिएजेंट है एक्स नेगेटिव, उसने अटैक करा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये एग्जांपल हो गया -E इफेक्ट का। अब जहाँ तक क्लियर बात होगी यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोमेरिक एंड इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ये आपने तैयार जरूर करना है इसको। तो जहाँ तक यहाँ बात क्लियर होगी बेटे कि वो जो हमारे पास है इसका इंडक्टिव इफेक्ट का, अगर इसको मैं इस तरह से कर दूँ, ये इंडक्टिव और ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रोमेरिक। तो जितना हमने पढ़ा उससे क्लियर है कि इंडक्टिव इफेक्ट के केस में पहली बात ये परमानेंट है, पोलैरिटी परमानेंट है इसमें, और ये टेम्परेरी है। ठीक है, अब इसमें अटैकिंग रिएजेंट की ज़रूरत नहीं होती है, नो नीड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, लेकिन यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट की ज़रूरत है। अटैकिंग रिएजेंट होगा तभी पोलैरिटी आएगी, अदरवाइज पोलैरिटी नहीं आएगी। यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे आपको मैंने बताया था यहाँ पर मानो ये मैं ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूँ, ये ए, ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए बी। अच्छा, कायदे से क्या होना चाहिए था, ये इलेक्ट्रॉन जो पेयर है ये दोनों के बीच में होना चाहिए था, वहाँ पे यूनिफॉर्म जो है वो एक सिमेट्रिक ज्योमेट्री होनी चाहिए थी। लेकिन इसके शिफ्टिंग होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को का बी की तरफ को जाने की वजह से देयर विल बी डिस्टॉर्शन इन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री जो है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास शेप जो है मॉलिक्यूल की वो हमारे पास जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। लेकिन जहाँ पे हमारे पास है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का सवाल बेटे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के केस में वहाँ पर जो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूरे का पूरा ट्रांसफ़र कर रहा है, एक एलिमेंट से दूसरी तरफ को जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर डिस्टॉर्शन नहीं होगी, ज्योमेट्री खराब नहीं होगी। ठीक है ना। अब दूसरी बात, इंडक्टिव इफेक्ट में अनसैचुरेशन का डबल या ट्रिपल बॉन्ड का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तभी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो सकता है, अदरवाइज कोई चांस नहीं है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होने का। ठीक है ना। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, इसके ऊपर आता है डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर आता है डेल्टा पॉजिटिव, है ना, बिकॉज थोड़ा सा शिफ्ट करा है। अब यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो रही है बात बच्चे। यहाँ पे देखो जैसे मैंने आपको समझाया कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर गई, सो देयर इज़ अ कंप्लीट चार्ज नेगेटिव, देयर इज़ अ कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यहाँ क्या आ गया, पार्शियल चार्जेस आ गए। तो इंडक्टिव इफेक्ट में पार्शियल चार्जेस आते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक जो इफेक्ट है वहाँ पे कंप्लीट फुल चार्ज सेपरेशन ऑफ चार्जेस वहाँ पर होती है। तो ये तो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, और साथ में ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो स्टार्ट होता है वो है हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, जहाँ तक रेजोनेंस इफेक्ट का सवाल है तो रेजोनेंस इफेक्ट में आपने पढ़ रखा है रेजोनेंस क्या चीज़ होती है, कि जब किसी मॉलिक्यूल को हम एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट कर सकते हों, दैट इज़ कॉल्ड रेजोनेंस। अब आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कि जैसे आप फंक्शन में जाते हो, वह डांस करते हो, और उसके बाद आप एल्बम देखते हो अपनी उस प्रोग्राम की, तो कहीं आपकी टांग ऊपर है, कहीं आपकी बाजू ऊपर है, कहीं आपकी दोनों ही टांगें ज़मीन से ऊपर है, लेकिन वो आपकी एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, वो आपकी एक्चुअल शेप नहीं है, वो आपकी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन हैं, जिनको बोल देते हैं हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। कैनोनिकल स्ट्रक्चर जिसको बोल देंगे हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है। तो ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आई, जो जैसे हमने मॉलिक्यूल को अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करा, उनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं। इस फिनोमेनन को बोल देते हैं हम रेजोनेंस फिनोमेनन। तो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, ये आपने +2 में पढ़ा है, कि जो ये रेजोनेंस इफेक्ट है, यहाँ पर ये जो ओरिजिनेट होता है, पहली बात ड्यू टू इंटरैक्शन बिटवीन लोन पेयर, पाई पेयर और पाई पेयर इलेक्ट्रॉन। अब पाई पेयर क्या होता है, जिसमें डबल बॉन्ड इन्वॉल्व होता है बेटे, डबल बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड के साथ एक पाई बनता है एडिशनल बॉन्ड,
तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर उस बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है दैट इज कॉल्ड पाई पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लोन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जैसे आप हैलोजन की बात करते हो, इसके पास 3 लोन पेयर और एक अनपेयर्ड होता है। ठीक है ना। अब जैसे HCl बना, H ये इस तरह से Cl, तो अब क्लियर होगी बात। ये जो है हमारे पास, ये तो हो गया बॉन्ड पेयर, और ये दो ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये बन गया लोन पेयर। अब यहाँ पर हमारे पास पहला कंडीशन, ये परमानेंट इफेक्ट होता है। परमानेंट इफेक्ट, जो पोलैरिटी है वो परमानेंट है इसमें। और दूसरी बात मैंने आपको बताई कि दिस इफेक्ट ओरिजिनेट ड्यू टू इंटरैक्शन बिटवीन लोन पेयर पाई पेयर और पाई पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके बारे में कि ये 2 तरह का है हमारे पास, प्लस आर, इसको एक और नाम दिया जाता है दैट इज कॉल्ड मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट सेम एंड वन थिंग, कोई डिफरेंस उसमें नहीं है। रही बात मीजोमेरिक इफेक्ट की बेटे, रही बात रेजोनेंस इफेक्ट की, ये 2 तरह का, जैसे प्लस आर बोल दो या प्लस एम बोल दो। अच्छा, जहाँ भी प्लस का साइन आ रहा है ना, इसका मतलब ये हो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ को जानी चाहिए। तो जैसे आपने ये पढ़ा है अल्काइल हैलाइड्स के केस में, जैसे ये है हमारे पास यूं, ये Cl इस तरह से, ये। अब ये जो रेजोनेंस इफेक्ट है या मीजोमेरिक इफेक्ट है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्जुगेट कंपाउंड्स। ये कॉन्जुगेट कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चों? जिसमें सिंगल एंड डबल बॉन्ड आर इन अल्टरनेट पोजीशन, उसको बोल देते हैं हम कॉन्जुगेट कंपाउंड। जैसे ये आ गया सिंगल डबल, ठीक है ना। अब इसको भी बोल सकते हैं आप CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सॉरी यहाँ तक ही रख लो, कोई बात नहीं। डबल, सिंगल, डबल, अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर हो गया ये, तो ये भी एक कॉन्जुगेट कंपाउंड है। तो हमारे पास पाई पेयर के बीच में इंटरेक्शन, और यहाँ पे भी क्या है, ये भी कॉन्जुगेशन है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर लोन पेयर और पाई पेयर के बीच में इंटरेक्शन, जो मैंने आपसे यहाँ पे कंडीशंस बात करी कि ये जो मीजोमेरिक इफेक्ट है दैट इज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन लोन पेयर पाई पेयर और पाई पेयर। यहाँ पे तो पाई पेयर ही है, किसी के पास लोन पेयर नहीं है, आपस में इंटरेक्शन की वजह से। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, जस्ट वेट। तो यहाँ पर हमारे पास लोन पेयर और पाई पेयर के बीच में इंटरेक्शन आती है। अब आपको मैं ये स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपने पढ़ी हैं पहले, ये देखो, जैसे ये बेंजीन है, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है ना। ये आ गया H, ये आ गया H, ये बेंजीन की मैं इंटरनल स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ। ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल, ये डबल, सिंगल और ये डबल। मानो यहाँ पर लग गया मेरे पास हैलोजन, क्लोरीन लगी। अब क्लोरीन मैंने आपको बताया इसके पास कितने, 3 लोन पेयर। अब इंटरैक्शन आ गई यहाँ पर। अब ये चला गया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर। जब ये पूरे का पूरा पेयर यहाँ आया ना, तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में बन गया डबल बॉन्ड। जैसे ये डबल बॉन्ड बना तो कार्बन की 5 वैलेंसी होगी, 2 यहाँ पे बन जाएगी, 2 यहाँ पे 4 और 1 यहाँ पे 5, जो पॉसिबल नहीं है। होता क्या है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर इधर को शिफ्ट करेगा, वैसे वैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर को शिफ्ट कर जाएगा। तो दिस डबल बॉन्ड विल चेंज इनटू सिंगल बॉन्ड एंड दिस सिंगल बॉन्ड विल चेंज इनटू डबल बॉन्ड। अब देखो कैसे ये स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा रहा हूँ मैं। ये इस तरह से, ये क्लोरीन, ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये इस तरह, ये ऐसे। अब ये शिफ्ट करा इधर, तो ये शिफ्ट क्या कर गया, इस कार्बन के ऊपर, ठीक है ना। बनाने का एक जो परफेक्ट मेथड है उसको समझिए आप, ऐसे नहीं कहीं भी एरो लगा देने। अब देखो ध्यान दो, ये हमारे पास आ गया क्लोरीन, ये इसने पेयर शिफ्ट करा इधर, ये आ गया डबल बॉन्ड, ये क्लोरीन। अब इसके पास 3 लोन पेयर थे, 3 में से रह गए 2, ठीक है बच्चों। तो इसके ऊपर जब भी हैलोजन 2 बॉन्ड बनाता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पर ये शिफ्ट करा इधर, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव, और ये इस तरह से, इस तरह से। अब ये आगे इंटरेक्ट करेगा, ये इधर आ जाएगा। देखो ध्यान दो, ये बनाया कैसे मैंने, ये जो मैंने लोन पेयर को शिफ्ट करा, इन 2 कार्बन के बीच में शिफ्ट करा, ठीक है ना। तो
अब जब इनमें शिफ्ट करूँगा तो इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर इस कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाएंगी जो पॉसिबल नहीं है। तो मीनवाइल या सेंटर से लेके इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर देना है। तो क्या बनी बात मेरे पास, इस तरह से यूँ बनी। अब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करा आपने इधर, इसके ऊपर आया नेगेटिव, क्योंकि पूरे का पूरा पेयर शिफ्ट कर गया। इस पेयर में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, लेकिन अब पूरा ही चला गया इधर। तो पूरा जाने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर पेयर इस कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये पेयर इधर आया, ये आ गया डबल बॉन्ड, ये आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है ना। और ये आ गया मेरे पास क्या, Cl पॉजिटिव। एक स्ट्रक्चर ये हो गई। अब ये शिफ्ट करा इन दोनों कार्बन के बीच में, तो इसकी 5 वैलेंसी हो जाएगी, नहीं होगी। इट्स मीनवाइल ये इधर को शिफ्ट कर जाएगा। व्हाट विल हैपन, इस तरह से ये मेरे पास यूँ इस तरह से Cl पॉजिटिव, ठीक है। और ये इधर आ गया, इसने शिफ्ट करा इधर, ये इधर चला गया, इसने शिफ्ट करा था इधर, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब ये इधर इसकी 5 वैल्यू हो जाएगी, तो ये वापस, अच्छा ये इस तरह से देखो, इसको छेड़ा नहीं आपने, यहाँ रह गया, इसको छेड़ा नहीं आपने, यहाँ रह गया, ये इधर आ गया, इधर हो गया, ये सिंगल बॉन्ड आ गया, ठीक है। इसको अपना पेयर मिल गया, तो इसका पॉजिटिव पेयर चार्ज भी खत्म हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज हो तो खत्म हो गया। अब आप इन दोनों को कंपेयर करो, जहाँ सिंगल था वहाँ डबल हो गया, जहाँ डबल था वहाँ सिंगल हो गया। तो इसकी हम इन सारी स्ट्रक्चर को हम इसका मीन निकालेंगे। ऐसी स्ट्रक्चर तो मुझे सब जगह दिखाई दे रही है। और ये Cl का सिंगल बॉन्ड तो है ही है, सिंगल 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 सिंगल, साथ में एडिशनल कभी डबल बॉन्ड भी है। तो यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल हुआ, यहाँ डबल हुआ, यहाँ डबल हुआ, यहाँ सिंगल हो गया। तो भैया कभी सिंगल कभी डबल डॉटेड, ठीक है। अब यहाँ भी ये न्यूट्रल है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, फिर न्यूट्रल। तो कभी न्यूट्रल कभी पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास कभी सिंगल कभी डबल, कभी सिंगल कभी डबल। तो इसको हम इस तरह से आधा बनाते हैं। उसका रीज़न, क्योंकि इस कार्बन को कहीं फ़र्क नहीं पड़ा है। अगर इसने यहाँ डबल इसके साथ बनाया तो इस डायग्राम में इसमें बना दिया, इसमें इसके साथ बनाया, इसने इसके साथ बनाया, फिर इसने इसके साथ बनाया। तो यहाँ तो इस कार्बन की कभी भी जो है वो 3 कभी हुई ही नहीं वैलेंसी, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 और 1 हाइड्रोजन लगी होगी 3, इसके साथ यहाँ पर है ना, ठीक है ना, 1 2 और 1 हाइड्रोजन लगी होगी 3। तो लेकिन यहाँ पे इस कार्बन की हमेशा क्या रही 4, तो इसने तो कभी पार्टिसिपेट करा ही नहीं, हाफ बन गया। अब यहाँ पर है नेगेटिव, मैंने आपको पीछे लेक्चर में समझाया था, बिल्कुल साथ साथ ऑर्थो पोजीशन डेल्टा नेगेटिव, ये आपको मैंने बताया था पैरा, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, ये आपको बताया था मैंने ऑर्थो, ये डेल्टा नेगेटिव। मतलब यहाँ पर नेगेटिव, बाकी जगह पे न्यूट्रल, यहाँ पर नेगेटिव, बाकी जगह पे ये न्यूट्रल है, कभी नेगेटिव कभी न्यूट्रल, कभी नेगेटिव कभी न्यूट्रल। तो इस तरह से इसके बारे में बात करते हैं। ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये होगी हमारे पास कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब आप एक क्वेश्चन जैसे दिमाग में कई बार आता है कि जब इलेक्ट्रॉन वापस ही करने थे, यहाँ से आए और यहाँ फिर वापस हो गए, तो ये सारा झंझट किस लिए करा? ये झंझट इसलिए करा बच्चों, क्योंकि जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो कार्बन और क्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ असली में अल्काइल हैलाइड्स के केस में है, वहाँ पे आती है 1.82 एंगस्ट्रॉम। लेकिन यहाँ पर क्लोरोबेंजीन के केस में ये हो जाती है हमारे पास 1.68 एंगस्ट्रॉम। मतलब ये 1.82 से कम हो गई। बेसिकली क्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे 1.82 थी, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। तो ये हम सिर्फ एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कि बेंजीन के क्लोरोबेंजीन के केस में, अराइल हैलाइड के केस में कार्बन और हैलोजन के बीच में प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है, वहाँ पे एक पार्शियल बॉन्ड है। देयर इज एन एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से ये बॉन्ड लेंथ गेट रिड्यूस टू 1.82 एंगस्ट्रॉम टू 1.68 एंगस्ट्रॉम। तो ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं only and only the basis of resonance phenomenon, अदरवाइज इसको एक्सप्लेन कर ही नहीं पाएंगे हम। तो इससे क्लियर हो रही है बात कि जो डिक्रीज हुई है बॉन्ड लेंथ, ये जो रिएक्टिविटी डिक्रीज हुई है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई तो बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा। छोटी लकड़ी को तोड़ना मुश्किल होता है, बड़ी लकड़ी हो तो उसको तोड़ना आसान है।
बिल्कुल सेम जैसे ये पेन है मेरे पास, इतना मोटा पेन मैं इसको तोड़ सकता हूँ, लेकिन इतना सा रह जाए आई कैनॉट, मैं नहीं तोड़ पाऊँगा इसका, हालांकि मोटा उतना ही है, स्ट्रेंथ उतनी है। तो जितनी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी उस बॉन्ड को तोड़ना उतना मुश्किल, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। तो अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ को जा रहे हैं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट, प्लस रेजोनेंस इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट। अब इसका एक और भी है हमारे पास एविडेंस कि जब कोई अटैक करता है पॉजिटिव पार्ट, तो ये प्रोडक्ट जो बनते हैं वो या तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड होते हैं या पैरा सब्स्टिट्यूटेड होते हैं, क्योंकि इस यहाँ पे तो अटैक कर ही नहीं पाएगा, कोई चार्ज है ही नहीं। तो ये ऑर्थो पोजीशन आ गई विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन, बिल्कुल साथ साथ, और ये पैरा आ गई क्योंकि इसके और इसके बीच में 2 कार्बन का डिफरेंस है। तो ये हम एक्सप्लेन करेंगे, कर सकते हैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू कॉल रेजोनेंस इफेक्ट। अब ये मैंने आपको एग्जांपल दिया प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट का। अब हम बात करते हैं यहाँ पर माइनस एम इफेक्ट का। जहाँ तक रही बात माइनस एम इफेक्ट, क्लियर होगी बात। जैसे मेरे पास ये है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH N डबल बॉन्ड O नेगेटिव, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करा इधर, तो क्या बनी बात मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH N के ऊपर पॉजिटिव, O के ऊपर नेगेटिव, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। अब ये पॉसिबल नहीं है कि नाइट्रोजन बीइंग थर्ड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए और इस कार्बन, ये जो इसके साथ कार्बन अटैच है वो न्यूट्रल रहे। वो इसको ऑर्डर करता है, मुझे इलेक्ट्रॉन भेजो इलेक्ट्रॉन भेजो, भाई ऑर्डर है, फटाक से इधर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये इधर जो शिफ्ट करा इसने, तो क्या हुआ देखो, ध्यान दो, CH2 डबल बॉन्ड CH, अब ये शिफ्ट करे इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, तो इस कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये CH डबल बॉन्ड N, इसका तो पॉजिटिव खत्म, O नेगेटिव, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। ये फिर आगे मैसेज भेजती है, ओके हो गया। तो मेरे पास क्या आ गया इसमें, CH2 पॉजिटिव CH सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करके आया इधर, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N O नेगेटिव, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। अब देखो, जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो जो नेगेटिव पार्ट है वो जब इस कार्बन को अटैच होता है, तो हम वैसे बिना रेजोनेंस इफेक्ट के, बिना मीजोमेरिक इफेक्ट के इसको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मूविंग अवे फ्रॉम द कार्बन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ माइनस एम और माइनस आर इफेक्ट। तो ये हमारे पास हुए 3 तरह के इफेक्ट जो मैंने आपको समझाए। पहला हमारे पास आ गया इंडक्टिव इफेक्ट, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में डिफरेंस होने की वजह से कार्बन और उसके साथ जो अटैच है एलिमेंट, वहाँ पे चार्ज जो है वो इंड्यूस हो जाता है, पार्शियल चार्ज इंड्यूस होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज, स्लाइट नेगेटिव, एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव विल एक्वायर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, वो परमानेंट इफेक्ट है। फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमेरिक में, इलेक्ट्रोमेरिक इट इज़ प्योरली टेम्परेरी, टोटली डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट। अटैक करेगा रिएजेंट तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेगी। सो ये हमारे पास एडिशनल रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए ये हमारे पास इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही हेल्पफुल है। 2 तरह का, अगर अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, माइनस C, सेम डायरेक्शन में अटैक करता है प्लस C, ठीक है। तो उसी तरह से हमारे पास हमने बात करी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमेरिक एंड इंडक्टिव इफेक्ट। नाउ यू कैन डू दैट वन। देन हमारे पास आता है रेजोनेंस इफेक्ट। अब रेजोनेंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपने अपनी +1 की क्लास में पढ़ा है कि वहाँ पे एलिमेंट को बिल्कुल भी चेंज नहीं करते उनकी पोजीशन को। अगर चेंजेस होते हैं तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर हमारे पास ओरिजिनेट होते हैं। उन डिफरेंट स्ट्रक्चर को बोल देते हैं कैनोनिकल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो पोलैरिटी है मॉलिक्यूल में, दैट इज़ ड्यू टू इंटरैक्शन बिटवीन लोन पेयर पाई पेयर और पाई पेयर इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया 2 तरह का, +R और +M, -M और -R। जहाँ तक +R का सवाल है, ये बताया मैंने आपको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्टिंग टुवर्ड कार्बन,
यहाँ पे -R की बात आई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज शिफ्टिंग अवे फ्रॉम द कार्बन। तो ये आपके यहाँ पर आकर इफेक्ट खत्म हुए, ठीक है। तो देर आर सो मेनी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज रिगार्डिंग द दिस कि नोट्स क्लियर नहीं है, हैंड राइटिंग क्लियर नहीं, तो आप यू कैन मेक नोट्स ऑफ योर सेल्फ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यू कैन बाय द बुक एंड यू कैन प्रिपेयर द नोट्स एंड मोर ओवर ज़्यादा नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं यहाँ पर, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ द रेपिटेशन ऑफ द चैप्टर इन +1 क्लास दैट यू माइट हैव ऑलरेडी डन। तो इसलिए हमारे को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो आपको मैंने नोट्स भेजे हैं उसको आप थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखोगे, समझ आ जाएगी। तो अगर नहीं आ रही कोई बात नहीं, तो आप सेम इज़ रिटन इन द बुक्स आल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो इसको आप ज़्यादा पढ़ो और खुद पढ़ने के बाद लिख के देखो कि आपको कितना इसके बारे में पता चलता है, और वो जब हम टेस्ट लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि कितना आपको क्लैरिटी हो गई है। ऑल द बेस्ट।